एक बच्चे की जन्म होती है और जन्म के तुरंत बाद माँ बाप को वह बच्चा बोझ लगने लगा तो घर से बेदखल कर दिया। कॉलेज की पढ़ाई उसे समय की बर्बादी लगने लगा तो कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया। खुद की कंपनी बनाई, मालिक बना तो कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयर्स ने मिलकर मालिक को ही कंपनी से बाहर निकाल दिया। यस माय फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस आइकॉन, फ्यूचर विजनरी, फ्यूचर इनोवेटर, नन ऑफ अदर्स, ओनली एंड ओनली मिस्टर स्टीव जॉब्स। 24 फरवरी साल 1955 में स्टीव की जन्म होती है। स्टीव को जिन्होंने जन्म दिया उनका नाम अब्दुल जंदाली और जॉने था। ये दोनों कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और इनकी शादी नहीं हुई थी। यही कारण था कि इनको यह बच्चा बोझ लगने लगा और इन्होंने किसी और को एडॉप्शन के तौर पर दे दिया और जिन्होंने एडॉप्ट लिया उनका नाम पॉल जॉब्स और क्लेरा जॉब्स था। ये दोनों वर्किंग पेरेंट्स थे और इस तरह स्टीव का सरनेम जॉब्स हो गया। साल 1972 में रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी जहां पर बहुत बारीकी से और बहुत खूबसूरती से हाथों के द्वारा कैलीग्राफी सिखाई जाती थी और यही वजह थी कि रीड कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा थी। और उसी कॉलेज में पढ़ रहे थे स्टीव जॉब्स, जिन्हें कॉलेज के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में ही यह समझ आ गया था कि कॉलेज की पढ़ाई उनके जीवन में कभी काम नहीं आने वाली। इसलिए उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया और सिर्फ कैलीग्राफी सीखने जाते थे जिसमें उनका इंटरेस्ट था। दोस्तों, कैलीग्राफी एक आर्ट है जिसे हाथों के द्वारा किया जाता है, लेकिन स्टीव जॉब्स ने उसी कैलीग्राफी को टेक्नोलॉजी में तब्दील कर दिया। स्टीव जॉब्स कहते थे कि कॉलेज की पढ़ाई हमें सीमित रखती है। कॉलेज में हमें वो पढ़ाया जाता है जो हम कभी पढ़ना नहीं चाहते। जीवन की असली पाठ हम जिंदगी की ठोकरों से सीखते हैं जो हमें किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता। स्टीव जॉब्स ने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया तो माँ बाप उनके खिलाफ हो गए, फाइनेंशियली सपोर्ट करना भी बंद कर दिया। लेकिन स्टीव जॉब्स अपने फ्यूचर विजन को लेकर क्लियर थे। उन्हें बचपन से ही टेक्नोलॉजी में काफी इंटरेस्ट था, इसीलिए वे कैलीग्राफी के बारे में, सेरिफ और सेंस सेरिफ टाइपफेसेस के बारे में, अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेस वेरी करना या फिर किसी अच्छे टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है, इन सारी चीजों को वो बहुत बारीकी से सीखना चाहते थे। स्टीव जॉब्स कहते थे कि ये सब इतना खूबसूरत था, इतना ऐतिहासिक था और इतना ज्यादा आर्टिस्टिक था कि इसे साइंस के द्वारा भी कैप्चर नहीं किया जा सकता था। फाइनली 10 साल बाद स्टीव जॉब्स अपने दोस्त वोज़नियाक के साथ मिलकर मैकिन्टोश कंप्यूटर बना रहे थे। तब इन सारी चीजों की वजह से मैकिन्टोश कंप्यूटर को मैक में डिजाइन कर दिया, जो आगे चलकर बहुत खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का पहला कंप्यूटर बन गया। लेकिन यह सब इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि स्ट्रगल के दिनों में रहने के लिए कोई कमरा नहीं था। दोस्तों के कमरे में जमीन पर सोते थे, कोक के बोतलों को लौटाकर मिलने वाले पैसे से खाना खाते थे और हर संडे 7 किलोमीटर पैदल चलकर इस्कॉन टेम्पल यानी हरे कृष्ण मंदिर जाते थे ताकि हफ्ते में कम से कम एक बार पेट भरकर खाना खा सके। साल 1983 में स्टीव जॉब्स जॉन कली से मिले, जो पेप्सी के सीईओ थे। स्टीव जॉब्स ने जॉन कली से कहा कि कब तक तुम चीनी और पानी को मिलाकर पेप्सी बनाओगे। जिस पेप्सी को कस्टमर पीता है और पीने के बाद उसके बोतल को कचरे में फेंक देता है, तुम मेरे साथ काम करो। मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाता हूं जिस प्रोडक्ट को कस्टमर ड्रीम समझकर खरीदता है और यूज करने के बाद उसके डिब्बे को घर में मेडल की तरह सजा कर रखता है। जॉन कली एप्पल में जुड़ा और 2 साल के अंदर उसी बोर्ड में अपने ताकत को बढ़ाया और बोर्ड के साथ मिलकर स्टीव जॉब्स को कंपनी से बाहर निकाल दिया। इस हादसे ने स्टीव जॉब्स को अंदर तक झंझोर कर रख दिया, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर थे। उन्होंने एक बार यह भी डिसाइड किया कि मुझे वैली छोड़कर चला जाना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें रियलाइज हुआ कि जो काम वो करते हैं उसमें अभी भी पैशनेट हैं। इसलिए उन्होंने अपना काम फिर से शुरू किया। 5 साल के अंदर कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्चर खड़ी कर दी। नेक्स्ट द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी को आज भी एप्पल यूज करती है और पिक्चर आज दुनिया का सबसे सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो है। और इसी दौरान एप्पल में स्टीव जॉब्स की वापसी होती है। इतना सब होने के बावजूद भी उन्होंने हार इसलिए नहीं माना क्योंकि हर सक्सेसफुल इंसान की तरह स्टीव जॉब्स भी बहुत मेहनती थे और हर दिन हद से ज्यादा मेहनत इसलिए कर पाते थे क्योंकि हर दिन ऐसे जीते थे जैसे उनका आखिरी दिन हो। स्टीव जॉब्स कहते थे कि एक दिन सबको मरना है,
लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। यहाँ तक कि जो स्वर्ग जाना चाहता है वो भी मरना नहीं चाहता। लेकिन मृत्यु ही एक ऐसी जगह है जहाँ हम सभी लोग जाते हैं। धरती का कोई भी इंसान इसे बचा नहीं है। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि धरती का एकमात्र सबसे बड़ा आविष्कार है वो है मृत्यु। यह जीवन को बदलती है, पुराने को समाप्त करने का रास्ता खोलती है। अभी आप सब लोग नए हैं, आप लोग पुराने हो जाओगे तो आप लोग भी रास्ते से साफ कर दिए जाओगे। स्टीव जॉब्स को ये सारी चीजें तब समझ में आई जब वो भारत में 7 महीने गुजारे। अपने गुरु नीम करोली जी के आश्रम गए, जैन और बौद्ध धर्म को प्रैक्टिस किया, बसों में हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश ट्रैवल किया, नॉन वेजिटेरियन छोड़ दिया और फ्रूटेरियन बन गए, हेड शेप करा ली और इंडियन कपड़े यानी धोती, कुर्ता और पजामा पहनकर रहने लगे। लेकिन आखिरकार खुद को हरा देने वाला शख्स एक बीमारी को नहीं हरा पाया और साल 2011 दोपहर करीब 3 बजे इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।